This is part 10 of my online lecture on the topic matrices, and in this lecture I am going to explain the solution of simultaneous equations. तो अगर हमें simultaneous equations given हो तो हम या तो उसे Cramer's rule के साथ solve कर सकते हैं, और we have another method that is matrix inverse method. This method is also called the matrix method or inverse method. तो लेट अस प्रोसीड विद दिस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे उन इक्वेशंस को. आफ्टर दैट यू विल राइट दैट दीज टू इक्वेशंस और थ्री इक्वेशंस एज द केस में बी कैन बी रिटन इन द मैट्रिक्स फॉर्म एज. तो इन इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म के बीच में लिख सकते हैं एज ए एक्स इज इक्वल टू बी. ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी. और A that means this matrix, X that means this matrix, B is this matrix. तो AX is equal to B, that is this into this is equal to this matrix. अब ये बनाई कैसे है? A मैट्रिक्स को बनाने के लिए जो हमारे कोएफिशिएंट्स हैं उनको पिक कर लिया जाता है 5, 4, 2, 7 और ये मैट्रिक्स बन गई. और X मैट्रिक्स को बनाने के लिए जो हमारे वेरिएबल्स हमने फाइंड आउट करने ही हैं दैट मीन्स x1, x2 उसको कॉलम की फॉर्म में लिख लिया. देन B मैट्रिक्स को बनाने के लिए जो हमारे राइट हैंड साइड के नंबर्स हैं उन्हें कॉलम की फॉर्म में लिख लिया. तो इस तरह से हमने अपनी इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया. अब हमें जो कैलकुलेट करना है वो है x1, x2. तो दैट मीन्स हमें x मैट्रिक्स को निकालना है. देयरफॉर यू विल से x इज इक्वल टू, इसमें से x निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके b अपॉन a. अब इस a को हम ऊपर ले जा सकते हैं तो दैट मीन्स हो जाएगा x इज इक्वल टू a रेज टू पावर -1 इंटू b. तो अगर मैट्रिक्स का रेज टू पावर -1 हो सो दैट मीन्स दिस इज इनवर्स ऑफ a. और इन्वर्स ऑफ ए एज वी हैव ऑलरेडी डन, तो वो सारे प्रोसीजर से इसको कैलकुलेट करेंगे. तो अब बनाते हैं इन्वर्स ऑफ ए. सो हम देख रहे हैं कि जो एक्स मैट्रिक्स हमने बनानी है वो किसके इक्वल हो गई? इन्वर्स ऑफ ए इनटू बी मैट्रिक्स. इससे हमें निकालनी है और हम पहले बनाते हैं इन्वर्स ऑफ ए. इन्वर्स ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए. और अब बनाते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट निकाला, आंसर इज 27. फिर एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट ऑफ ए बनाने के लिए सारे कोफैक्टर्स बनाए, सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स. कोफैक्टर्स बनाने के बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स सी बना ली. उन एलिमेंट्स को कोफैक्टर मैट्रिक्स में लिख लिया. देन उसके बाद बनाया एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ दिस कोफैक्टर मैट्रिक्स. इसका ट्रांसपोज ले लिया एंड दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट ऑफ ए बनाने के बाद हम बना रहे थे इन्वर्स ऑफ ए. तो इन्वर्स ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स रखी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. आंसर आया था इट वाज 27. तो इस तरह से दिस मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय 27 विच इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं 1/27 इंटू दिस मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू स्केलर मल्टीप्लाई हो गया अंदर और हमारे पास ये मैट्रिक्स आई. सो ये बन गई इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. ये करने के बाद हम कैलकुलेट कर रहे थे x की वैल्यू. x की वैल्यू थी इन्वर्स ऑफ ए इंटू बी. सो दैट मीन्स अब हम यहाँ पे बनाते हैं कि x इज इक्वल टू इन्वर्स ऑफ ए इंटू बी. सो x इज इक्वल टू इन्वर्स ऑफ ए लगाया इंटू बी मैट्रिक्स लगाई. नाउ दिस इज अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. अब ये दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन के प्रोसीजर के साथ. तो हम इसके x मैट्रिक्स की जगह पर वो x मैट्रिक्स जो बनाई थी वो लिख सकते हैं x1, x2 वाली इज इक्वल टू. अब आपने मल्टीप्लाई किया दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस. ये फर्स्ट टर्म हो गई.
नेक्स्ट नीचे दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ये आपकी नेक्स्ट हो गया, मल्टीप्लिकेशन कर लिया। तो फिर फर्स्ट टर्म को आपने सॉल्व किया, इसी तरह से नीचे की टर्म को सॉल्व किया, उसको फर्दर सॉल्व किया तो आंसर आपका ऐसे ऊपर 2 और नीचे का ऐसे 4। तो दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू नाउ दिस आंसर। दो मैट्रिसेस में इक्वालिटी का साइन हो तो इसका मतलब है कि वी हैव डन इक्वल मैट्रिसेस। तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इसका मतलब इक्वल होते हैं। सो दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू 2 एंड x2 इज इक्वल टू 4. So this is our answer, that is x1 is equal to 2 and x2 is equal to 4. So this is about solving the simultaneous equations with the help of inverse method. And with this, the topic matrices is over. Thank you.